नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी में शनिवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने मनाया ईद उल अजहा का पर्व। कोरोना के चलते प्रशासन की गाइडलाइन के दौरान घरों में ही पढ़ी गई ईद की विशेष नमाज। खुदा की बारगाह में सर झुकाकर देश में कोरोना मुक्ति की मांगी दुआएं, अल्लाह की राह में दी कुर्बानियां। शहर में लगातार पांव पसारता जा रहा है कोरोना। शनिवार को आई रिपोर्ट में 3 महिलाओं सहित 5 जने आए कोरोना पॉजिटिव। केकड़ी शहर के लिए राहत की खबर यह है कि गुणंतर लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते संक्रमित इलाकों में पालिका द्वारा लगातार किया जा रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव। शनिवार को भी पुलिस थाना, चारभुजा मंदिर, खिड़की गेट, काजीपुरा सहित अन्य इलाकों को किया गया सैनिटाइज। सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ केकड़ी पुलिस ने की कार्रवाई। सदर बाजार इलाके में दुकानदारों व राहगीरों के काटे चालान। बिना मास्क घूमने पर केकड़ी पुलिस द्वारा अब लगातार की जाएगी कार्रवाई। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। शनिवार को केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। कोरोना के चलते मुस्लिम समाज द्वारा इस बार सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए ईदगाह व मस्जिदों में ईद की नमाज अदा नहीं की गई, बल्कि मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में ईद उल अजहा की नमाज अदा करके खुदा की बारगाह में सर झुकाए। और इस बार इस देश को कोरोना से निजात दिलाने के लिए विशेष दुआएं की गई। केकड़ी शहर के काजी मौलाना निसार अहमद ने बताया कि कोरोना के चलते शहर में व क्षेत्र में मस्जिदों में एहतियात के तौर पर नमाज अदा नहीं की गई और लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा करके एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। आज सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोग रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर एक दूसरे को ईद उल अजहा की बधाइयाँ देते हुए नजर आए। विशेष नमाज के पश्चात अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियाँ दी गई। शहर काजी मौलाना निसार ने बताया कि बकरीद का त्यौहार अपनी सबसे अजीज चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने का त्यौहार बताया जाता है। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके औलाद नहीं थी और 95 साल की उम्र में उनको औलाद नसीब हुई, जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और सबसे अजीज़ और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। जब उनको 95 साल की उम्र में लड़का हुआ तो अल्लाह के फ़रिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, अब तुम्हारा माबूद तुमसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि अपने सबसे अजीज़ बेटे इस्माइल से मोहब्बत करने लगा है। आपका नबी आपसे दूर हो गया है। तब अल्लाह ने कहा, मेरा इब्राहिम मुझसे दूर नहीं हो सकता। और फ़रिश्तों ने आजमाइश की और ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबारत हुई कि आपसे अल्लाह अपनी सबसे अजीज, जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, उसकी कुर्बानी मांग रहे हैं। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए अपने सबसे अजीज और इकलौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले गए और अपने बच्चे को बताया कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं सबसे अजीज चीज़ उसकी राह में कुर्बान करूं। आज मैं अपने सबसे प्यारे बेटे की कुर्बानी अल्लाह की राह में दूंगा। यह सुनकर बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश हुआ और अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी गई और गले पर छुर्री चला दी गई। जब आंखें खुली तो खुदा का करिश्मा हुआ। बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ जिंदा था और इस्माइल अलैहिस्सलाम के स्थान पर एक दुम्बा आ गया। तब से ही ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक मुस्लिम समाज के लोग ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर कुर्बानी देते हैं। आज ईद उल अजहा यानी ईद का दिन है। तमाम देशवासियों को, तमाम केकड़ी वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो और ईद की शुभकामनाएं आपको हो। आप सबसे निवेदन और गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ताला हमें आने वाली ईद कम से कम मस्जिदों में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज बहुत बड़े दुख की बात यह है कि ईद का दिन होते हुए भी हम ना तो ईदगाहों में नमाज़ पढ़ पाए और ना मस्जिदों में नमाज़ पढ़ पाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम
इस महामारी को अपने हबीब के सदक़े में इससे हमें निजात और छुटकारा अता फरमा। ईद, ये जो ईद है, इस ईद का आखिर मतलब और मकसद क्या है? छोटी सी बात ये अर्ज़ करता हूँ। इसका मतलब और मकसद ये है कि जो चीज़ आपको सबसे प्यारी हो, जो चीज़ आपको बहुत ही महबूब हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो अल्लाह की राह में कुर्बान करनी है, वो अल्लाह की राह में आपको खर्च करना है। ये इस ईद से हमें सबक मिलता है। ये ईद हमें यही सबक और यही दर्स देती है कि जो चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वही चीज़ अल्लाह की राह में आपको कुर्बान करनी है, वही चीज़ अल्लाह की राह में निसार करनी है, वही चीज़ अल्लाह की राह के अंदर लुटानी है। केकड़ी शहर में कोरोना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शनिवार को आई कोरोना जांच रिपोर्ट में केकड़ी शहर की 3 महिलाओं सहित 5 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और राहत की खबर यह है कि गुणंतर लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। केकड़ी जिला चिकित्सालय की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपत राज पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में केकड़ी के मास्टर कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय महिला, खाईडोला केकड़ी निवासी 28 वर्षीय एक महिला, अजमेरी गेट स्थित 42 वर्षीय एक पुरुष, काजीपुरा निवासी 45 वर्षीय एक पुरुष व केकड़ी पुलिस थाने की एक महिला अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को केकड़ी के कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया है। साथ ही आज आई रिपोर्ट में गुणंतर लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। डॉक्टर गणपत राज पुरी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि शहर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आमजन को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। प्रशासन व सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए कोरोना की जंग को हराने में आमजन भी सहयोग करे। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के तहत संक्रमित इलाकों में पालिका द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव का कार्य लगातार किया जा रहा है। शनिवार को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा केकड़ी पुलिस थाने की एक महिला अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे पुलिस थाने को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ साथ मंडा का रास्ता, काजीपुरा, चारभुजा मंदिर, पुरानी केकड़ी सहित अन्य संक्रमित इलाकों में व कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घरों को व आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। लगातार पालिका द्वारा संक्रमण क्षेत्र को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। केकड़ी शहर में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अब सरकार व प्रशासन की गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई केकड़ी पुलिस द्वारा भी की जा रही है। केकड़ी शहर में बाजार परिसर व दुकानों पर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ केकड़ी पुलिस द्वारा चालान काटने की कार्रवाई शनिवार को की गई। केकड़ी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह मई जाब्ते के दोपहर में सदर बाजार पहुंचे। इस दौरान कई दुकानदारों ने मास्क का प्रयोग नहीं कर रखा था। पुलिस कर्मियों द्वारा बिना मास्क वाले लोगों के हाथों हाथ चालान काटे गए व उनको मास्क लगाने की हिदायत दी गई। वहीं शहर के बाजार परिसर में कई वाहन चालकों द्वारा बिना मास्क के घूम रहे थे, ऐसे वाहन चालकों के भी चालान काटे गए। केकड़ी थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केकड़ी शहर में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है और लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन फिर भी शहरवासी सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। शहर में बिना मास्क के घूम रहे हैं व दुकानदार भी सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं। अब केकड़ी पुलिस द्वारा लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर बाजार इलाके सहित अन्य इलाकों में बस स्टैंड परिसर, सदर बाजार, खिड़की गेट, अजमेरी गेट सहित अन्य इलाकों में केकड़ी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाए जाएंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी।